सो फाइनली रेनो ने अपनी द मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी यानी कि रेनो डस्टर को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और सच कहूँ तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का क्रिएटर रेनो की डस्टर ही है। हाँ, ऐसे इंडिया में कई लोग हैं जो इस सेगमेंट यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट का क्रिएटर हुंडई की क्रेटा को समझते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि फोर्ड की इको स्पोर्ट को समझते हैं इस सेगमेंट का क्रिएटर। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि इको स्पोर्ट 26 जून 2013 में आई थी और लगभग 2014 में हुंडई की क्रेटा आई थी। लेकिन आपको बता दूं 4 जुलाई 2012 को फर्स्ट टाइम रेनो ने अपनी डस्टर को इंट्रोड्यूस किया था और लॉन्च होते के साथ ही मार्केट में जैसे आग लग गई हो। हर कोई जैसे इस गाड़ी को खरीदना चाहता हो, हर किसी की ड्रीम कार ये गाड़ी बनते जा रही थी। और क्योंकि ये उन दिनों अपने सेगमेंट की इकलौती कार थी, मार्केट का अकेला किंग था, यानी दिन प्रतिदिन इस गाड़ी की सेल्स फिगर बढ़ते जा रही थी। और ये बात आ गई नज़र में कॉम्पिटिशन्स के, और उसके बाद कॉम्पिटिशन्स ने एक से एक गाड़ियाँ लॉन्च करनी शुरू की। और फाइनली वो दिन आया जब 10 साल के सक्सेसफुल जर्नी के बाद अर्ली 2022 को इस गाड़ी की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। और अब पूरे 4 साल बाद एक नए प्लेटफॉर्म पर बनकर, यानी कि RGMP प्लेटफॉर्म, जिसे रेनो ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म भी बोला जाता है, उस पर तैयार होकर के पूरे 2 टर्बो इंजन के साथ इंडिया में दस्तक दे रही है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बुकिंग एंड डिलीवरीज की। तो मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी को अभी के अभी आप चाहे तो 21,000 रुपीज दे करके बुक करवा सकते हैं। लेकिन अगर इस गाड़ी को आप 31 मार्च से पहले बुक करते हैं तो यहां पर कंपनी ने 3 बेनिफिट्स दिए हैं। पहला, इंट्रोडक्टरी प्राइस यानी कि 20 से 50 हजार रुपए तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन कौन सा वेरिएंट आप ले रहे हैं। इसके अलावा आपको प्रायोरिटीज डिलीवरी दी जाएगी, यानी कि अगर आपने 31 मार्च से पहले रेनो की डस्टर को बुक करवाया है तो आपका नाम डिलीवरी लिस्ट में पहले रहेगा, प्रायोरिटीज पे रहेगा। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको चांसेस है कि आप रेनो के चेन्नई वाले प्लांट को विजिट करने का मौका मिल सकता है, जहां पर आप लाइव प्रोडक्शन देख सकते हैं रेनो की डस्टर 2026 वर्जन का। वैसे एक बात और बताना चाहूंगा, ये 21,000 रुपीज जो है ये रिफंडेबल और एडजस्टेबल है। अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हैं तो ये अमाउंट आपको पूरा का पूरा आपको रिफंड हो जाएगा, और अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो ये जो 21,000 रुपीज है, आपका जो टोटल बिलिंग होगा उसमें इसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी के अगर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो कॉमन फीचर्स ही है जो अभी तक मैंने सारी गाड़ियों में देखा है इंडिया में, यानी कि 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 18 इंचेस का एलॉय व्हील्स, लेवल 2 एडास और पैनारोमिक सनरूफ जैसे फीचर्स को रेनो इंडिया में हाईलाइट कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तो इस गाड़ी में कुल आपको 3 इंजन मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी 2 ही इंजन लॉन्च किया गया है। पहला इंजन जो है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर वाला 999 क्यूबिक कैपेसिटी का है और 99 bhp की मैक्सिमम पावर 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। भाई 1.0 लीटर टर्बो इंजन होकर के भी बहुत ही बढ़िया पावर निकाल रही है। बाकी कैसा परफॉर्मेंस होगा वो तो एक्चुअल में गाड़ी ड्राइव करने के बाद पता चलेगी। दूसरा जो इंजन है इसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, और मजे की बात यह है कि ये टर्बो होकर के भी 4 सिलेंडर के साथ आ रही है, यानी कि इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर वाला 1333 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलेगा, जो कि 161 bhp की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। और तीसरा इंजन जिसे लॉन्च ही नहीं किया गया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन, जिसे कंपनी प्लान कर रही है इस दिवाली 2026 तक लॉन्च करने का। लेकिन सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंतजार तो भाई इसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का था। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो आपको अचंभित होगा जानकर कि बूट स्पेस इस गाड़ी में लिटरली 700 लीटर्स तक का दिया जा रहा है, जो कि इस सेगमेंट में आपको अभी तक किसी भी गाड़ी में इतना बड़ा बूट स्पेस तो ऑफर नहीं किया गया है। साथ में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक मिल जाता है 212 mm का, और व्हील बेस 2657 mm का मिलता है, यानी कि व्हील बेस जितना बड़ा होगा उतना ही लेग रूम आपको गाड़ी में ज़्यादा मिलेगा और बढ़िया मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, व्हील बेस ज़्यादा होने से गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो है वो भी बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो इस गाड़ी में टोटल 5 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो प्लस और आइकॉनिक। लेकिन यहाँ पर आपको एक एडिशनल 6ठा वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है आइकॉनिक लॉन्च एडिशन, यानी कि आइकॉनिक LE।
अब क्योंकि ये लॉन्च एडिशन है तो आप समझ ही गए होंगे कि इस मॉडल के तो लिमिटेड वेरिएंट ही बनेंगे। लॉन्च एडिशन के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब इस गाड़ी के वेरिएंट एंड प्राइस की। तो स्क्रीन पर आप इस गाड़ी के सारे वेरिएंट और प्राइस देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के कॉम्पिटिशन्स की। तो यहाँ पर रेनो डस्टर की जो पहली और सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है वो है क्रेटा और सेल्टॉस। रेनो डस्टर 10,29,000 से शुरू होकर के 18,49,000 रुपये तक जा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। और आपको क्या लगता है कि रेनो डस्टर जिस तरह से अपने 2 इंजन के साथ आई है, क्या मार्केट में धमाल मचा सकती है या फिर इसे वापस घूम करके यहाँ से जाना होगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।